ये बहुत अच्छा पहले लक्षण हो गया है। तो ये पत्थर आना शुरू हो गए ट्रेन में, हारे सारे पत्थर दिखाएंगे। ये पहला पत्थर पड़ा है। ये पूरा ट्रैक के ऊपर बाजार है, जो कि ट्रेन आने की वजह से थोड़ा समेट लिया गया है। पत्थर मार दो ट्रेन पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ट्रेन का सफ़र तो इंसान को हमेशा ही याद रहता है। बस यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई सफ़र अच्छी यादों के साथ याद रह जाता है और कोई सफ़र बुरी यादों के साथ। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आज का मेरा ये सफ़र मुझे अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादों के साथ भी हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ट्रेन जर्नी होने वाला है कोयटा और चमन रेलवे स्टेशन के दरमियान चलने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन में। और इस सफर की खास बात यह है कि इस सफर में आपकी ट्रेन कभी ऊपर चढ़ाई पर चढ़ती है, कभी नीचे ढलान में उतरती है, तो कभी किसी पुल के ऊपर से गुजरती है, तो कहीं अचानक से किसी अंधेरी सुरंग में चली जाती है। तो यही कुछ खूबसूरती है हमारे सूबा बलूचिस्तान में ट्रेन के सफर की, कि जिस वजह से मुझे ये अपना ट्रेन का सफर अच्छी यादों के साथ भी याद रहेगा। लेकिन वहीं इस पूरे रूट के बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिनकी ट्रेन के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, और वो ट्रेन को देखते ही ट्रेन पर पथराव शुरू कर देते हैं। और ये बच्चों का ट्रेन पर पत्थर मारने का जो सीन है, ये आज से नहीं बल्कि सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से चला आ रहा है। और इसी वजह से चमन पैसेंजर ट्रेन के कोचेस की खिड़कियों पर एक स्पेशल तरह की ग्रिल भी लगाई हुई है, जो कि आपको पाकिस्तान रेलवेज में किसी और ट्रेन पर दिखाई नहीं देगी। मैं इस रूट पर यानी कि कोयटा से लेकर चमन तक का अपना पहला सफर कर रहा हूं, और आप लोग तो जानते हैं कि मैं जिस रूट पर पहला सफर करता हूं उसको सही से एक्सप्लोर करता हूं। तो इसीलिए बताता चलूं कि ये कोयटा से लेकर चमन तक की जो वीडियो है, ये भी 2 पार्ट्स में होगी, कि जिसके पार्ट 1 को हम कोयटा रेलवे स्टेशन से शुरू करेंगे और कहां तक होगा ये आप लोग वीडियो के एंड में खुद ही देख लेंगे। तो चलें अब इस स्टोन प्रूफ ट्रेन में अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, इस चमन पैसेंजर ट्रेन को कोयटा रेलवे स्टेशन से पकड़ने के लिए मैं अपने होटल यानी कोयटा इंटरनेशनल होटल, जहां पर मैंने स्टे किया हुआ था, वहां से 7:20 पर निकल गया था, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ने से पहले कोयटा का नाश्ता करना था। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ नाश्ते के लिए करीब एक होटल में गया। तो अपने सफर से पहले हम लोग नेमत कदा होटल पर नाश्ता करेंगे निकलने से पहले। आज कोयटा के एक रेल फैन साथी हमें मिले हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आरिस भाई? आरिस भाई, आज आप हमारे साथ चमन जा रहे हैं, तो आप इससे पहले कभी इस रूट पे ट्रैवल किया है, चमन रूट पे? पहले मैं कभी चमन रूट पे गया नहीं हूँ। आज आप आए हैं तो आज आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो इंशाल्लाह आपके साथ इस जर्नी को याद। तो कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ आपको जाने का? कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। और ट्रेन का कितने बजे का टाइम है यहाँ से, आपको आइडिया? 8:30 बजे का। 8:30 बजे का टाइम है, अभी 7:30 हो रहा है। हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह।
नाश्ता भी करना है हमने। तो चलें, आज आपके साथ भी मेरा पहला सफ़र होगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। तो हारिस भाई आज हमारे साथ होंगे चमन के सफ़र में, चमन एक्सप्रेस में। और साथ ही ये हमारे रोहान, जिन्होंने कराची से लेके यहाँ तक का हमारे साथ सफ़र किया है। आप भी चलेंगे रोहान? आपको यहाँ छोड़ दें तो कैसा लगेगा? मैं आपके पीछे पीछे भागता हुआ आऊँगा। अच्छा ही लगेगा, आप ट्रेन के पीछे भागोगे। आप चलो साथ ही चल देना। आप मैं आपको पत्थर पड़वाऊंगा वहाँ पे, आप बेफिक्र रहें सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ते का ऑर्डर दिया हुआ है, थोड़ी देर में नाश्ता आ जाएगा। नहीं हलवा नहीं। तो ये नाश्ता आ गया है, बिल्कुल ये साथ ही चने, पूरी, साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री में अचार और दही। ये अचार ही है ना? अचार और दही मिला के। तो चलो मैं इतना नाश्ता करता हूँ, उसके बाद आपसे डायरेक्ट मुलाकात करते हैं इस कोयटा के रेलवे स्टेशन पर। तो ये आ गए हैं चमन का टिकट, तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। 8:10 पर हम एंटर हो रहे हैं कोयटा रेलवे स्टेशन पर, और देखते हैं फिर हमारी ट्रेन आज कौन से प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। तो दोस्तों, कोयटा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर यानी कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले हलाक होने वाले तमाम रेलवे एम्प्लॉयज की लिस्ट लगी हुई है। और आप लोग जानते हैं कि उस वक्त ये पूरा बरसगीर था, तो इसीलिए इस लिस्ट में आप लोग इजीली देख सकते हैं कि इन नामों में अंग्रेजों के नाम, हिंदुओं के नाम, सिखों के नाम और मुसलमानों के नाम, तमाम रेलवे एम्प्लॉयज के नाम मेंशन हैं। 5122 ये लीड करेगा आज की हमारी 349 अब चमन पैसेंजर ट्रेन को, कोयटा से लेकर चमन तक। चले रोहन भाई, तैयार हैं चमन जाने के लिए? बिल्कुल सर, चलें बिल्कुल। हारिस भाई, एक नया रूट एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? एक्साइटमेंट लेवल है? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस का रेक आ रहा है, जो कि बेसिकली शंट हो रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ। साथ ही हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव भी आ चुका है। और सर सैयद एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है कोयटा पर। देख रहे हैं आप सर सैयद वालों के पास कितने डब्बे हैं, हर जगह भेजे हुए इन्होंने। ये अभी ट्रेन शंट हो रही है और ये आगे अभी सीधा बिल्कुल आगे निकल जाएगी और फिर बैक पर आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यानी कि कोयटा रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर। तो जाफर एक्सप्रेस के डिपार्चर से पहले हम लोग यहाँ से डिपार्ट कर जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग पहले इसका रेक देख लें शंटिंग के दौरान ही। डब्बा होता है ना आपका। हाँ खैर चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस वक्त 349 अब चमन पैसेंजर के निकलने में थोड़ा सा टाइम है, तो इतनी देर में हम लोग इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे बगैर किसी डिस्टरबेंस के वीडियो एंजॉय करें। कोयटा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद चमन पैसेंजर अपना पहला स्टॉप करती है शेख मंदाह रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद ट्रेन दूसरा स्टॉप करती है बलेली, फिर कुचलाक
यारू, गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला, शीला बाग और फिर ट्रेन फाइनली पहुंचती है चमन रेलवे स्टेशन पर। साथ ही बताता चलूं कि अब चमन पैसेंजर का बोस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टॉप टेम्परेरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और जब मैंने ये सफ़र किया था यानी कि 26 नवंबर 2021 को, तो यही पहला दिन था कि जिस दिन से इस ट्रेन का बोस्तान रेलवे स्टेशन पर स्टॉप ख़त्म किया गया। तो ये जो ट्रेन पर आप निशानात देख रहे हैं, ये इसीलिए कि आगे बच्चे जो हैं, शरारती बच्चे, वो ट्रेन पर पथराव करते हैं, जिस वजह से ट्रेन के विंडोज़ पर ग्रिल भी लगाई गई हैं। तो ट्रेन का यहाँ से निकलने का राइट टाइम 8:30 बजे है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं और ट्रेन अभी तक नहीं चली है। ये खड़ी हुई है चमन पैसेंजर जो कि इस साइड पर जाएगी, और पीछे खड़ी हुई है पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है कोयटा रेलवे स्टेशन के। तो ये ग्रिल लगी हुई है चमन पैसेंजर के तमाम कोचेज़ में, और ये नॉर्मल ग्रिल नहीं, काफ़ी हैवी ग्रिल है, जिससे शीशे भी सेफ रहते हैं और तमाम पैसेंजर्स भी सेफ रहते हैं। देखिए इससे पहले कभी ग्रिल वाली ट्रेन फर्स्ट टाइम है। बच्चे पत्थर मारेंगे, लगेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें देख लोगे तुम, लेकिन तुम्हें लगेंगे नहीं। पाकिस्तान रेलवे ने ग्रिल लगाई हुई यार हम लोगों के लिए, ऐसे ही थोड़ी पत्थर लगेंगे। तो 3:49 अब चमन पैसेंजर इस वक्त सिर्फ 5 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है कोयटा रेलवे स्टेशन से, कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से RGE 20 5122 के साथ। तो देखते हैं हम चमन कितनी देर में पहुंचते हैं। तो सिर्फ 3 इकॉनमी क्लास कोचेस के साथ चमन पैसेंजर निकल रही है कोयटा से, कि जिसमें 2 कम्प्लीटली इकॉनमी क्लास के कोचेस हैं और एक ब्रेक वैन है, यानी कि आधा जनरेटर और आधे पैसेंजर कोचेस। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कोयटा रेलवे स्टेशन के भी चारों तरफ पहाड़ हैं, और ये स्टेशन भी हवेलिया रेलवे स्टेशन की तरह चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हवेलिया रेलवे स्टेशन के जो पहाड़ थे वो सारे ग्रीन पहाड़ थे, यानी कि हरियाली वाला सीन था वहाँ पर, जबकि यहाँ पे सारे मट्टी वाले पहाड़ हैं, मट्टी वाले या पत्थर वाले पहाड़ आप इन्हें कह सकते हैं। ये खड़ी हुई जाफर एक्सप्रेस, के लिए यहाँ पे खड़ा, ये निकला हुआ है पीछे से, आगे से ट्रेन निकल जाएगी। सर्दी इस वक्त काफ़ी हो रही है कोयटा में, ये ट्रेन के हैंडल्स इस वक्त काफ़ी ठंडे हो रहे हैं। ये जो ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज का नाम है बेनज़ीर ब्रिज।
भुट्टो यहाँ पे भी जिंदा है। स्कीम लीक। सामने तो यहाँ पर बिल्कुल सामने अयूब क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो सामने लेवल क्रॉसिंग खुली हुई है, शायद वो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। दिख भी रहा है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन फिर भी लोग क्रॉस कर रहे हैं देखने के बावजूद। आपने देखा किस तरह गुजर रहे थे आगे से? हाँ हाँ, बहुत एंड टाइम पे गुजर रहे थे। ये बहुत अच्छा पहले लक्षण हो गया है। तो ये बिल्कुल रोड के साथ ही, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये स्टेशन की बिल्डिंग है और इसका नाम है शेख मंदा रेलवे स्टेशन। जबकि स्टेशन पे कोई प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है, मगर यहाँ से ट्रेन के टिकट भी दिए जाते हैं
और ट्रेन में लोग सवार भी होते हैं। ये RJ-20 का वेसल और कोयटा से चलने के बाद पहला स्टेशन यही आया है। अब आगे देखते हैं कौन से मज़ीद स्टेशन आते हैं। तो ये शेख मंदा रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड है। ये पत्थर है बाहर से, इधर से आया वो। तो ये पत्थर आना शुरू हो गए ट्रेन में, हारे सारी पत्थर दिखाएंगे। ये पहला पत्थर पड़ा है हमें शेख मांदा रेलवे स्टेशन से चलने के बाद। लगा तो नहीं आपके? अरे यार हद हो गई है। ये देख सकते हैं आप कि अभी कोयटा क्रॉस भी नहीं हुआ है और ट्रेन पर पथराव शुरू हो चुका है। ये सीधा रोड जाता है कोयटा के एयरपोर्ट पे, कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो जो पत्थर ट्रैक्स की मजबूती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो पत्थर जो है बच्चे उसी ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन के मुसाफिरों को मारते हैं। हमें क्या करना है, इस पत्थर का फेंक देते हैं हम भी। बलेली रेलवे स्टेशन कोयटा रेलवे स्टेशन से चलने के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन आया है जहां पर ट्रेन का स्टॉप है। तो ये 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है बलेली रेलवे स्टेशन से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ट्रेन हमारी पहाड़ों में चलना शुरू हो चुकी है। बरेली ब्रिज
तो ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है कुचलाक रेलवे स्टेशन पर, लेकिन मैं दरवाजे पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर हम पर पथराव शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे पत्थर अब तक ट्रेन पर लग चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर बैठकर वीडियो बनाना ही मुनासिब है। ये देखिए, ये देखिए, कुचलाक रेलवे स्टेशन। तो तकरीबन 2 मिनट बाद ट्रेन निकल रही है कुचलाक रेलवे स्टेशन से। जान लगा खुलेगा। तो ये इन बच्चों का भरोसा नहीं है, चलते चलते कभी भी पत्थर उठा के मार देते हैं ट्रेन में। ठीक है, ठीक है। खुलेआम बच्चे पत्थर मार रहे हैं ट्रेन को, लेकिन इन्हें कोई मना करने वाला नहीं है। इवन के बराबर में लोग भी खड़े हुए हैं, वो भी मना नहीं कर रहे बच्चों को। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चों को कोई मना नहीं करेगा तो उन्हें लगेगा कि वो सही काम कर रहे हैं। उन्हें फिर इस चीज़ से शय मिलती है और वो फिर रोज़ यही काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर होता आ रहा है। तो अब ट्रेन हमारी पहुंच रही है बोस्तान रेलवे स्टेशन पर, बोस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो जो सामने आपको लाइन दिख रही है अभी, जो पूरी एक तरह से घूमकर बिल्कुल सामने आ रही है, अब ट्रेन इस पर चलना शुरू होगी हमारी। देखिए लाइन मैन ने चेंज किया होगा। हाँ देखा। इसका इंडिविजुअल निकाला।
काफ़ी शार्प टर्निंग है। तो दोस्तों इस वक्त तो मैं यही समझ रहा था कि ट्रेन हमारी आगे जाकर दोबारा रिवर्स होगी बोस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन यहां पर ट्रेन ने दोबारा एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया। तो मैं यही समझ गया कि ट्रेन अब बोस्तान रेलवे स्टेशन पर रिवर्स नहीं जाएगी। और फिर बाद में जब मैंने स्टाफ से मालूम किया तो मुझे पता लगा कि आज के दिन से ही चमन पैसेंजर का बोस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टॉप खत्म किया गया है। और इसकी वजह यही बताई गई कि बोस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का काफी टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि ट्रेन पहले आगे आती थी और फिर रिवर्स में पीछे जाकर प्लेटफॉर्म पर लगती थी। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल सर्दियों के दिन है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए लोगों की कंप्लेन करने के बाद ही रेलवे ने ये फैसला किया और फिलहाल चमन पैसेंजर का बोस्तान रेलवे स्टेशन पर स्टॉप खत्म किया गया। साथ ही बताता चलूं कि बोस्तान रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहां से एक रेलवे लाइन जूब की तरफ जाती है, लेकिन बोस्तान जूब लाइन को 1986 में ही बंद कर दिया गया था। काफ़ी डाउन ग्रेडियंट है ये, ब्रेक लगा कर उतर रही है ट्रेन।
यहाँ सारी लाल ईंटों की तैयारी हो रही है, लाल ईंटें बन रही हैं, जो कि आप लोगों को कराची के अलावा पाकिस्तान के हर शहर में ही दिखेगी। हाईवे बिल्कुल हमारे साथ आ गया है। ये देखें ट्रेन पर पत्थर लग लग कर ट्रेन का क्या हाल हो चुका है। ये सिर्फ एक दरवाजे का हाल है। तो इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच रही है यारू रेलवे स्टेशन पर। ये बच्चे अभी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम में ये ट्रेन पर पथराव भी करते हैं। तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है यारू रेलवे स्टेशन से। (429 किलोमीटर पर मौजूद है ये रेलवे स्टेशन रोडी से चलने के बाद। देखें छोटे बच्चे ने पत्थर उड़ा लिया है। ये देखें पत्थर मार दो ट्रेन पे।
ये देखें, ये हमारा वेलकम हो रहा है। तो इस वक्त ट्रेन अप्रोच कर रही है गुलिस्तान रेलवे स्टेशन पर। शायद प्लेटफॉर्म हमारी दूसरी साइड पर है। तो ये हम पहुंच चुके हैं गुलिस्तान रेलवे स्टेशन पर। तो ये मट्टी की वजह से रोहान भाई तो हमारे डाकू बन चुके हैं। बिल्कुल चालकोट नहीं है, ये गुलिस्तान है। बलोचिस्तान में घूम रहे हैं आप। हारिस भाई, कैसी थी मट्टी रास्ते में? बहुत मट्टी थी पूरे रास्ते। तो बेहतर यही है कि इस पूरे रास्ते में आप मास्क लगा के बैठें। टोपा वोपा है तो वो भी पहन लें, क्योंकि ताकि आपके बालों में मट्टी ना जाए। तो मैं अपने आप को तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं भी सफ़ेद हो चुका हूँ इस वक्त तक मट्टी से। तो ये तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है गुलिस्तान रेलवे स्टेशन से। और अब आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू होने वाला है गुलिस्तान रेलवे स्टेशन के बाद से। तो दोस्तों, चमन पैसेंजर के इस ट्रेन जर्नी के पार्ट 1 में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को 349 अब चमन पैसेंजर ट्रेन का गुलिस्तान रेलवे स्टेशन तक का सफर पसंद आया होगा। तो साथ ही अब बताता चलूं कि गुलिस्तान रेलवे स्टेशन से अब हमारी रेलवे लाइन डबल हो जाएगी, यानी कि अप की अलग और डाउन की अलग हो जाएगी, जो कि चमन रेलवे स्टेशन तक डबल ही रहेगी। साथ ही बहुत जल्द अब ट्रेन बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान भी चलेगी और रास्ते में लंबी लंबी सुरंगें भी आएंगी। तो ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई गया था ना बताना। वो रहा सामने ट्रैक।